बामसिफ आए हुए हैं, इनसे 2 बातें लेते हैं। जी, बामसिफ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी साथियों को जय मूल निवासी सर। हाँ, जय मूल निवासी आपको भी। बात शुरू करने से पहले सर आपको कांग्रेचुलेशंस सिल्वर बटन के लिए। जी, ये कांग्रेचुलेशन सभी को, ये सभी पूरे रेशनल परिवार के लिए कांग्रेचुलेशन है, हम सबका सबके लिए है। जी। हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ सर, 1-2 बातें थी जो मैं अपने साथियों को जानकारी देना चाहता था। हुँ, एक तो हुँ। यह है कि हिंदू धर्म को लेकर बामसेफ ने 1.5 करोड़ का इनाम रखा है भी अगर कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू साबित कर दे। जहाँ ओके, अपने ब्राह्मणी किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द दिखा दे तो 1.5 करोड़ रुपए का इनाम बामसेफ उसको देगा। और एक सर आपको दूसरी एक और जानकारी देना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। अगर कोई जे प्रोफेसर बिलासकराज जी ने अगस्त महीने में इसकी घोषणा की थी। अगर चाणक्य को कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर साबित कर दे, तो उसको भी 10 लाख रुपए बामसेफ की तरफ से देंगे। ओके, दे ग्रेट। जे जे हम इस पे अभी काम कर रहे हैं, तो सभी साथी मेरे तरफ से एक जानकारी है, अगर कोई करोड़पति बनना चाहता है ब्राह्मण कोई जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल सही ऑफ़र हाँ। लिया आपने। हाँ, बिल्कुल और करोड़पति बनने का भी बहुत आसान तरीका है, अपना कोई भी ग्रंथ उठा लाए और हिंदू शब्द जो जिसको देखिए एक बात ऐसा है जर्नी सर, ये हुँ, हुँ। ऐसे धूर्त लोग हैं ना ये हुँ, हुँ। मुगलों को दिन-रात गाली देंगे, मुसलमानों को दिन-रात गाली देंगे। पर जब आइडेंटिफिकेशन की नाम की बात आएगी तो ये बा नाम उनको उनका दिया हुआ एक्सेप्ट कर लेंगे। हिंदू शब्द है जो, ये तो उनको उनका दिया हुआ है ना मुगलों का। हुँ, हुँ। उनके धर्म से आता है मुगलों पर का उनके मस्जिद नाम से कोई मु दिक्कत नहीं। मुगलों का मस्जिद नहीं पसंद है, उसमें मंदिर चाहिए तो तुरंत खाली करो, मारो-पीटो, ये करो। नाम कैसे पसंद आ रहा है उनका? बिल्कुल सर। अच्छा एक एक और बात है सर, हुँ, इन हुँ। सभी देखिए हम मानते हैं, इनसे इनकी बात ही मान लेते हैं हम। हुँ, मान लो हुँ। ठीक है अभी तुम्हारा राम बहुत प्राचीन था, हमें नहीं हम कह सकते भी हम जैसे तुम बोलते हो बहुत प्राचीन था। पर जब बाबर हुँ, आया हुँ। था, बाबर तो 1521 में भारत में आया है ना। ओ ओ प 1526 21 अप्रैल सॉरी 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई है पहली, जब उसने यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराकर अपना मुगल वंश का जो स्थापना की कर दी है। तो हुँ, हुँ। उसके बाद ही राम मंदिर को ढहाकर बाबरी मस्जिद बनाई गई होगी। उसकी तो डेट बता दो कम से कम, वो कब ढाया गए थे? उसकी डेट भी तो बता देनी चाहिए इनको। और ये सारे रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं, वंशावली की बात करते हैं कि हम इतने सालों से वंशावली चला के आ रहे हैं, तो वंशावली बता दें फिर ये, कि कौन-सी डेट में क्या चीज़ बही खाता तो बनाया होगा ना इन लोगों ने। बिल्कुल सर, ऐसा है ना अभी हमें हम सभी जितने देखिए सर, मैं एक बात अब बहुत अपने मानकर चलता हूँ, जो जितने भी साथी आपके पास आते हैं वो सभी जागरूक लोग हैं। जी। देखिए, अगर एक अंबेडकर साहब हमको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जितने भी आप हो गए, मैं हो गया, अपन जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आपके इस चैनल पे आते हैं, मेरा ये हुँ, मानना है कि हुँ। वो सभी जागरूक लोग हैं वो। अगर वो सभी के सभी अपना-अपना मिशन समझते हुए थोड़ा-थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दें, ज़्यादा जितना जितनी जितनी जिसकी क्षमता है, उतना काम, तो मैं नहीं मानता 10 सालों में सब परिवर्तन हो जाएगा जहाँ। 10 साल हाँ, लगेंगे, 10 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। एक बात और है ना सर, जो नेट है ना, इसको बहुत लोग लाइटली लेकर चल रहे हैं। ये लाइटली लेने वाली अभी चीज़ नहीं रही है। देखिए सर ऐसा है ना, देखो साहब कांशीराम को ज़रूरत पड़ी साइकिलों पर जाने की। मेन मकसद था उनका एक ही था ना कि गाँव-गाँव जाकर अपने लोगों को अपना संदेश देना। अभी क्या है, अभी सिनेरियो सब बदल चुका है। सोशल मीडिया आ चुका है। अगर मान लीजिए साहब जी कांशीराम आज होते, तो वह अपना एक मैसेज बनाते, एक वीडियो बनाते, वो पोस्ट कर देते और जितने भी लोग थे अपनी सुविधा के मुताबिक वो मैसेज सुन सकते थे। ये रेवोल्यूशन अब होके रहेगा सर। जो हुँ, विचार है हुँ। ना, विचारों को रोका नहीं जा सकता। इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं, अब नहीं रोका जा सकता। आपकी बनाई हुई एक-एक वीडियो सर लोगों ने, मैं 100% श्योर हूँ, सेव कर कर रखी होगी। जी। जो एक ऐतिहासिक सर देखिए आज जो हम आप जो काम कर रहे हैं, आने वाला एक बार समय ऐसा आएगा जब इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। जब दोबारा इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम इतिहास में 100% सर लिखा जाएगा। हमको मौका मिला, हमारी सत्ता आ गई तो हम तो स्पेशल इस पे कुछ ना कुछ करेंगे सर। ये तो हम सबका बड़प्पन है कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल हमें तो अपनी हम लोगों का जो एक्चुअल इतिहास है, ये सारे बस भारतीयों को पता चल जाए बस।
जो सर एक्चुअल इतिहास है, जो ये लीपापोती कर रखे हैं, जो हमारे जो ओबीसी भाई जो हैं, ये पहचान नहीं पाते, एससी एसटी भाई जो लोग हैं, ये जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, बस वो लोग इस इतिहास को बस समझ जाए। इतनी ही बस हम लोगों की तमन्ना है, यही चीज़ हो जाए, तो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। जी, बामसेफ जी। जी सर, हमको हमको प्रयास करना पड़ेगा ना। देखिए सर, एक बात और है, हाँ, हाँ। हम सभी साथियों को ये बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। पूरी दुनिया चिल्ला उठी थी जब हिटलर ने अपना फासीवाद शुरू किया था। अगर हम देखें, हुँ, हिटलर का जो फासीवाद था वो एक स्पेशल एक जो नस्ल थी उसको प्रमोट करने का काम था वो। भारत में अगर हुँ, देखा जाए, ब्राह्मणों ने ऑन द नेम ऑफ कास्ट उन्होंने क्या किया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया है भारतीयों के साथ। हुँ, ये बात हमको समझनी पड़ेगी, और जो हमारे साथी इंटरनेशनल लेवल पे इसके संदर्भ में बात उठा सकते हैं, उनको इस संदर्भ में बात उठानी पड़ेगी कि भारतीयों के साथ वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ कास्ट। हाँ, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सर हमारी, देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। वो भारत में ही रहे, हमसे कोई हमको उनको भगाना नहीं चाहते। मेश्राम साहब बहुत बार बोल चुके हैं भी, हम उनको भी भारत से भगाना नहीं चाहते, हम उनको यहीं रखना चाहते हैं उनको। पर जैसे साउथ अफ्रीका में 98% जो वहां के नेटिव थे और जो 2% वहां व्हाइट पीपल थे, उनका शासन चल रहा था, तो हम वैसा ही सिस्टम चाहते हैं, भी जितनी उनकी संख्या उतनी वो रिप्रेजेंटेशन हमसे ले ले। अब ऐसे नहीं ना हुँ, चलेगा भी सारे के सारे संसाधन 90 के 90 95% पर उनका ही कब्जा हो। ऐसे तो नहीं चलेगा सर अब। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही हाँ, कहा आपने। एक बात सर, और एक रिक्वेस्ट, मैं और अपने साथियों 2-3 मिनट लूँगा सर, आपके ज़्यादा समय नहीं आपका लूँगा। जी, जी। कोशिश कीजिए जितने भी हमारे बहुजन मूलवासियों के संगठन हैं, उनमें ब्राह्मणों के एंट्रेंस पे कोशिश करें। तो जैसे बामसेफ है, बामसेफ ने एक पक्का अपना असूल बना रखा है कि हम किसी भी ब्राह्मण को अपने संगठन में प्राइमरी मेंबर भी नहीं बनने देते सर। ओके। हमारा पक्का असूल है। देखिए, एक बात हमको समझनी पड़ेगी, जहाँ भी इतिहास है, अभी हम कितनी बार जे ठोकर खाएँगे, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। अगर सर जो भाई पहले आए थे वो बता रहे थे सर, अभी बहुत कुछ अपडेट हो रहा है। देखिए सोशल मीडिया में ताकि ये एक रेवोल्यूशन है। बहुत सारी हुँ, हुँ। इंफॉर्मेशन मिल रही है अभी। अभी ये भी पता चल रहा है सर, देखिए जो सिखिज़्म पे आप जब दोबारा कभी इस पे स्टडी करना सर, सिखिज़्म में एक सूरज प्रकाश ग्रंथ का ज़िक्र आता है। तो हाँ, हाँ, सूर्य प्रकाश का। अभी उसका सर ये पता चला है, जो उसका राइटर था वो ब्राह्मण था वो। उसने सिखिज़्म हाँ, अडॉप्ट कर हाँ। लिया था। हाँ, हाँ। तो इनका ऐसे रहना सर, जिसमें भी ये जाते हैं वहां पर ये भ्रष्ट कर देते हैं सब कुछ, उसका ब्राह्मणीकरण कर देते हैं। अगर हम इनको अपने संगठनों में भी आने दे दिए तो वह उसका सत्यानाश कर देंगे। इसकी हुँ, हुँ। साथ-साथ उदाहरण बीएसपी है। जब से उसकी कमांड एक ब्राह्मण ने संभाली है, उसका सत्यानाश कर दिया है उसने। वो हमारी मूवमेंट कभी भी आगे बढ़ने नहीं दे सकता। अंग्रेज बहुत समझदार लोग थे। उन्होंने जो कहा था ना, भी इन ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, वो सच बोल रहे थे। इनमें बिल्कुल भी न्यायिक चरित्र नहीं। अभी तक इतिहास में ऐसा कोई भी ब्राह्मण मैंने तो नहीं देखा भी जिसने जाति व्यवस्था के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया हो और भारतीयों को समान अधिकार देने का जो पक्षधर हो। ऐसा ऐसा मैंने नहीं देखा। इसीलिए हम मेरी एक प्रार्थना है सभी साथियों को जो संगठन से जुड़ना भी चाहते हैं, ये देखिए, ये देखना पड़ेगा हमारे सारे साथियों को। सह जर्नी सर है, इनका फील्ड है एक, जो अपने फील्ड में सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो जो संगठनात्मक ढांचा होता है, संगठनात्मक ढांचे के बीच बहुत कुछ जो चीज दांव पेच होते हैं, राजनीति है, जो राजनीति जैसे बोलते हैं सीधी गेम नहीं है ये। मैं आम एग्जांपल देता हूँ सर, लोगों को बताता हूँ। अगर अपने बहुत सारे साथी मेरी बात सुन रहे होंगे, शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं। चेस में जो आदमी जो अपनी चाल चलता है, वो उसकी एक्चुअल चाल नहीं होती। उसके पीछे 3-4 चालें उसकी और होती हैं। राजनीति भी बिल्कुल वैसी ही है। जो हुँ, दिखाया जाता है वो करा नहीं जाता उसमें। जो संगठन है, हुँ। संगठन के दांव-पेच होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इसको समझने के लिए, मैं तभी आपसे पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ अपने साथियों से, इसको समझने के लिए जब तक संगठन में आओगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। आप हमको बहुत सारे, जैसे कहते हैं वो क्या राय बहुत सारी दे सकते हैं हमको, ठीक है? जब जब हुँ, तक हुँ। बीच में नहीं आएगी, जब तक समझ नहीं आएगा। और एक बात हम सभी साथियों को याद रखनी पड़ेगी, भी कोशिश कीजिए। देखिए, जो अगर उन्होंने हमारी सपोर्ट करनी है, वो चाहते हैं कि जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, इनको इनके अधिकार मिल जाने चाहिए, तो वो बाहर से हमारी सपोर्ट करें। हमारे संगठन में उनके लिए, अभी संगठन में उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया है उनको।
अगर उनमें हुँ। न्यायिक चरित्र होता तो वो हमारे लिए काम करते। वो जिस भी सिस्टम में गए हैं सर उसका उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। सिखिज़्म में गए हैं, सिखिज़्म का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप अभी सब देख रहे हैं। उसका क्या हाल कर दिया। वो इक्वालिटी के लिए था और वो अब क्या है इनइक्वालिटी के लिए बन के चुका है। एक तो ये बात हुँ, थी, हुँ। बाकी मैं बता चुका हूँ भी अगर किसी ने करोड़पति बनना हो तो उसको ज़रूर बता देना, भी बामसेफ ने ऐसा हाँ, ऑफ़र हाँ। दिया है। जी, ठीक है जी। सर? भी बाम मैं इसको रिपीट कर देता हूँ साथियों। देखिए बामसेफ जी ने एक बड़ा अच्छा ऑफ़र सुनाया है बामसेफ के तरफ से कि अगर कोई भी व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू साबित कर दे या ये साबित कर दे कि उसके किसी भी ब्राह्मणिकल बुक में हिंदू शब्द है, तो उसके पास करोड़पति बनने का चांस है। और जैसा कि वो आपको पता ही है कि वो दिन-रात पैसे भी खोजते रहते हैं कि मंदिर बजाते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, कोई दान कर दे, दान चढ़ावा चढ़ा दे। तो बड़ा अच्छा ऑफ़र है कि अपनी-अपनी किताबें लेकर पहुँच जाएँ, बामसेफ जो ऑफ़िस है या जहाँ पे भी वो दिखाना चाहते हैं हिंदू शब्द, वो खोल के लाकर दिखा दें। उनको डेढ़ अ करोड़ अ, रुपए दिए जाएँगे। हाँ, जो जो चाणक्य वाले हैं उनको भी सर, चाणक्य वाले को भी और भेजिए चाणक्य वाले का भी हाँ, चाणक्य पर भी ऑफ़र दिया गया है, जिन्होंने बता रखा है कि चाणक्य एक ऐतिहासिक पुरुष था, उसके सबूत थे। संस्कृत में अर्थशास्त्र लिखता था, संस्कृत में ये लिखता था, संस्कृत में वो लिखता था, अब उनका गुरु भी था। ये जो भी साबित कर देगा कि ऐतिहासिक पुरुष थे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ, तो उसको भी 10 लाख रुपए वहीं पे दिया जाएगा। बस आके हाँ, वो बिल्कुल साबित सर। कर दें। ये और विलास खराज जी तो अभी सभी पे लगे हुए हैं काम करने। वो तो जैसे आप बोलते हैं अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, अभी तो भी जो जातक कथाओं से चोरी करके इन्होंने महाभारत सभी इनके जो ग्रंथ है वो वहाँ से इन्होंने चोरी करके लिखे हैं। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा तो देखिए प्रचार वो जो दूसरा मीडिया है वो बिल्कुल नहीं। आप एक बात मैं सबको चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारा तो बामसेफ का नाम लेना नहीं पसंद करते वो। किसी भी हुँ, चैनल पे ऐसा है ब्लैक आउट किया है उनके ऐसा उनको उनकी नज़र में ऐसा कोई संगठन ही नहीं है पूरे इंडिया में। इतना हुँ, बड़ा हुँ। जो जिसके 87 ऑफशूट विंग हो उसका नाम लेना नहीं पसंद करते वो। उनको इतना डर लगता है हमसे। आरएसएस को जो उनके कैडर हैं, मेश्राम साहब बताते हैं कि उनको सख्त हिदायत इस बात की दी हुई है, भी किसी भी बामसेफ के आदमी के साथ आपने डिबेट नहीं करनी है। इतना डरते हैं वो। अच्छा। हाँ, इतना डर लगता है ना देखिए सर अभी ऐसे हैं हुँ, हम हुँ। ऐसा मानते हैं सर, हम अपने पूर्वजों को नहीं भूले हैं। जो हमारे बुद्ध भिक्षु जो जैसे आपने भी जानकारी दी है तो हमने विलास खराज जी को सुना है, भी जो हमारे भिक्षु होते थे वो ऐसे नहीं थे वो कोई भिखारी होते थे। वो टीचर थे हाँ, हाँ। सोसाइटी के। वो टीचर थे बिल्कुल। सोसाइटी के और जो लोगों को वो पढ़ाते थे वो, लोगों को ज्ञान देते थे। और उसके रिटर्न में सोसाइटी उनका जो भोजन की व्यवस्था सोसाइटी करती थी। तो हुँ। और उनका वर्षावास होता था और जिन प्रश्नों के वो जवाब सोसाइटी को नहीं देकर आते थे, तो वो उनकी स्टडी करते थे और वापस जाके जो सवाल और जिनके वो जवाब नहीं दे सके थे, उनका जवाब देते थे। बिल्कुल हम भी वैसे ही हैं। हम अपने पूर्वजों की लाइन पे चल रहे हैं। हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। हम लकीर के फ़कीर नहीं हैं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। हम अपने आप को अपडेट रखते हैं हर एक फील्ड में। जहाँ कहीं भी कमी लगती है दोबारा फिर उस पे अध्ययन करते हैं। इसीलिए हुँ, उन्होंने हुँ। रोका हुआ है भी जो बामसेफ के किसी भी व्यक्ति के साथ आपने बात नहीं करनी है। ठीक है सर? ओके। तो हाँ। धन्यवाद सर मुझको समय देने के लिए। जी, जी। ओके, हाँ, शुक्रिया आपका बामसेफ जी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपने जो 2 ऑफ़र सुनाए हैं, यहाँ पे जो भी भक्तजन हैं, वो जाकर अपने-अपने महफ़िलों में, अपने-अपने ग्रुप्स में ये बात डाल दीजिए। आपके जो भी सबसे बड़े धुरंधर हों, ज्ञानी हों, उनके पास बड़ा अच्छा ऑफ़र है पैसे जीतने का, आ जाएँ और डिबेट कर लें। बामसेफ जी के पास और वो जाके साबित करें, उनको पैसे मिलेंगे। 10 लाख रुपए भी मिलेंगे चाणक्य के लिए और हिंदू साबित करने पर उनको डेढ़ करोड़ रुपए मिलेंगे। औ पूरा ऑफ़र है और एक बामसेफ की तरफ औ से। हुँ, और हुँ। एक सभी साथियों को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है प्लीज़ देखिए ऐसे नहीं है अभी मैं कहता हूँ इसी संगठन को जो भी आपको संगठन अच्छा लगता हो। हुँ, पहले तो हुँ। वैसे वैसे तो मेरी तो दिल की तमन्ना है अभी भारत में एक ही संगठन होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सभी संगठन एक हो जाएँ। पर फिर भी अ, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो लगता है भी हाँ, वो जो सही काम कर रहा है, संगठन के साथ हमको ज़रूर जुड़ना चाहिए। ठीक है सर, हाँ। जय बोलवासी सर। ओके, ओके। जय मौलाना से